Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our text Going Places, chapter number 8 from the book Flamingo by A.R. Barton. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic Going Places. In the previous part, we had completed the text till the segment जब सोफी जो है अपने भाई को ढूंढती है कि उसका भाई कहाँ पर है, क्योंकि उसका दम घुट रहा था किचन में जब उसकी माँ बर्तन साफ कर रही थी। किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। बाहर रूम में उसके पिताजी बड़े बेहुदे तरीके से शेपर्ड पाई खा रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देख करके सोफी का दम सा घुटने लगा और वो अपने भाई जियोफ को ढूंढती है। तो जियोफ जो है बगल के कमरे में ही बैठा हुआ था और वो जो है मोटरसाइकिल के पार्ट्स को जो है मरम्मत कर रहा था, सुधार रहा था। फर्श के ऊपर एक न्यूज़पेपर बिछा करके, कारपेट पर न्यूज़पेपर बिछा करके। तो ही वॉज ए 3 years आउट ऑफ द स्कूल और वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक था और उसे अपने काम के सिलसिले में ट्रेवल करना पड़ता था हर दिन शहर के दूर दराज के हिस्सों में। तो वो बिल्कुल ग्रोन अप हो चुका था और सोफी जो है हमेशा ही अपने भाई के उस उदासी को लेकर के हमेशा सस्पिशियस रहा करती थी कि जब उसका भाई बोलता नहीं है उससे तो डेफिनेटली वो उन जगहों में खोया हुआ है जहां पर वो जाता है। वैसे भी वो बहुत कम बात किया करता था अपनी इच्छा से। अगर जियोफ के मुंह से कुछ उगलवाना हो या जियोफ से कुछ बात कहलवानी हो तो उसको बुलवाने के लिए ठीक वैसा ही एफर्ट लगाना पड़ता था जैसा जमीन में गड़े किसी पत्थर को निकालने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। और सोफी हमेशा ही अपने भाई जियोफ की खामोशी से जलती थी। वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि जब उसका भाई बात नहीं कर रहा होता था तो वो उन खूबसूरत जगहों की यादों में खोया रहता था। वो जगह है जहाँ पर सोफी जाना चाहती थी लेकिन कभी जा नहीं पाई थी। ये शहर के दूर दराज के इलाके थे। ये वो इलाके जो सोफी की पहुंच से दूर थे। कौन जाने वहाँ पर वो किस तरह के लोगों से मिलता था, किस तरह के वहाँ के व्यवहार है, तौर तरीके हैं, लोगों का रहन सहन कैसा है। तो वो अननोन चीज़ सोफी को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी और वो ये जानती थी कि ये जो जगह है जहाँ पर उसका भाई जियोफ जाता है वो उसकी पहुँच से दूर और बहुत दूर है। तो सोफी को शौक है घूमने फिरने का और सोफी घूमने फिरने तब तक नहीं जा सकती जब तक वो अपने भाई जियोफ को जो है अपने काबू में ना कर ले या यूं कहिए कि बोतल में ना उतार ले। लेकिन जियोफ जो उसका सगा भाई है उससे बेस्ट सोफी को भला कोई जानता नहीं है। लेकिन अगर सोफी अपने उसी सो कॉल्ड भाई को कन्विंस कर दे उस चीज़ के लिए, वो चीज़ जो है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, सोफी यहाँ पर एक ऐसा खेल खेलने जा रही है जिस खेल को उसने इतनी प्रिसाइजली और इतने पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ में खेला कि उसका भाई जो बेचारा इस मकड़ जाल में जो सोफी ने बुना था उसमें उलझ करके रह गया और वो कभी समझ ही नहीं पाया कि दरअसल सोफी जो खेल खेल रही है वो एक फेक है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आखिर सोफी ने अपने भाई का विश्वास जीतने के लिए किया तो किया क्या, यही कहानी में आगे बढ़ के हम देखेंगे। तो वो सोफी ये बात जानती थी कि वो दुनिया जहाँ पर उसका भाई जियोफ जाता है बहुत ही एक्सोटिक है। वहाँ के लोग बड़े एक्सोटिक इंटरेस्टिंग लोग हैं और इन लोगों के बारे में जियोफ कभी बात करता ही नहीं था। तो इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली। तो वो हमेशा से ही उन लोगों को जानना चाहती थी। तो वो इच्छा करती थी कि काश एक बार उसका भाई जो है एक बार केवल अपनी बहन के ऊपर ध्यान दे और केवल एक बार उससे उसके मन की बात पूछे कि बहन तेरे को क्या चाहिए।
लेकिन ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि सोफी जितना झूठ बोला करती थी और घर वालों ने जो उसको गाइड कर रखा था हर एक फैमिली मेंबर को रिगार्डिंग सोफी कि इसे कोई भी अपने साथ कहीं भी लेकर के नहीं जाएगा, तो जो तो वैसे भी जो है उसको आगे से जो है अप्रोच करने वाला था नहीं। और सोफी की यही प्रॉब्लम थी कि एक बार, केवल एक बार उसका भाई उससे ठीक से बात कर ले, उस पर ठीक से ध्यान दे ले तो उसका काम हो जाए। तो अपने भाई का अटेंशन पाने के लिए उसने क्या किया, तो सोफी जो है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही थी अपने अंतर मन में वो ये बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि एक वास्ट वर्ल्ड कहीं पर उसका इंतज़ार कर रहा है। वो अपनी इंस्टिंक्ट से जानती थी कि जब वो वहाँ पर होगी तो उसे बिल्कुल अपने घर के जैसा ही महसूस होगा। तो वो ये महसूस करती थी कि वो महसूस करती थी कि वो लोग बड़ी बेसब्री से जो है सोफी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सोफी ख्यालों में ये देख सकती थी कि वो अपने भाई जियोफ के साथ जो है बाइक पर बैठ करके उस दुनिया की सैर के लिए निकली है। और उस दिन उसके भाई ने चमचमाती ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी है और सोफी ने येलो कलर की ड्रेस पहनी है और एक दुपट्टा उसने डाला हुआ है जो हवा में पीछे लहरा रहा है। तो जब उस दुनिया में पहुंचती हैं जिस दुनिया में जाने का सोफी का सपना था, तो वहां के लोग जो है सोफी का स्वागत करने के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं और तालियां बजा करके सोफी का स्वागत करते हैं। ऐसा कुछ सोफी ने इमेजिन किया कि उसे महसूस होगा, वो रेस्पेक्ट उसे वहां मिलेगी जब वो दुनिया में पहुंचेगी अपने भाई के साथ में। तो उसका भाई जो है उस ऑयल से सने उस मोटरसाइकिल के पार्ट को ऐसे घूर रहा था मानो ये कोई मोटरसाइकिल का पार्ट ना हो, कोई बेचारा डम एनिमल हो जिससे वो पूछना चाह रहा हो बता तेरे में क्या खराबी और सही हो जा। तो अब सोफी सीधा अपने भाई के पास में जाकर के एक सेंटेंस बोलती है, एज आई हैड टोल्ड यू प्रीवियसली दैट। सोफी ने क्या किया, एक जाल बुना था और ये सारा का सारा खेल सोफी ने खेला था अपने भाई की अटेंशन को पाने के लिए। तो अगर आपको किसी को कन्विंस करना हो तो इन शॉर्ट दो ही रास्ते हैं, आप या तो उसकी किसी दुखती रग को पकड़ लीजिए या आप उसका कोई ऐसा गहरा राज जान लीजिए जिसकी बेस पर आप उसे अपने इशारों पर नचा सकते हो। तो सोफी का भाई था, कोई उसका जो कोई सीक्रेट ऐसा तो था नहीं जो सोफी जान सके, क्योंकि भाई बहन के बीच में सब कुछ ओपन होता है। मगर जियोफ की एक दुखती रग थी और वो दुखती रग थी आयरिश फुटबॉलर डैनी कैसी। तो जियोफ जो है आयरिश फुटबॉलर डैनी कैसी का डाई हार्ड फैन था और ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो सोफी ने दिमाग लगाया, और दिमाग नहीं लगाया, पहले सोफी ने जो है उस आयरिश फुटबॉलर के रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। वो दिखाई कैसा देता है, वो बोलता कैसा है, उसके लुक्स कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका पास्ट क्या है, एवरी सिंगल थिंग हैज बीन कलेक्टेड बाय द सोफी। सोफी अपना होमवर्क कर रही थी, उसने डैनी कैसी के रिगार्डिंग वो सारी इंफॉर्मेशन जुटा ली जो वो यूज करने वाली थी अपने भाई जो को कन्विंस करने में। लेकिन किस चीज के लिए कन्विंस करने में, आइए देखते हैं। तो सोफी सीधा अपने भाई के पास गई और सीधा बोले भाई मैं डैनी कैसी से मिली। तो इतना सुनते ही उसका भाई बहुत चक्का रह गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया और हंसा। बोले बकवास मत करे, डैनी कैसी से तुम मिल ही नहीं सकती, ये सच हो ही नहीं सकता। तो सोफी आगे बोलती है नहीं भाई ये सच है, मैं सच में उससे मिली हूँ। तो सोफी ने अपना सर हिलाया। तो ये सुन करके जो है जियोफ ने बोले क्या तुमने डैडी को इसके बारे में बताया। तो इतना सुनते ही सोफी ढोंग करती है जैसे उसे हर्ट हुआ हो। तो सोफी अपनी बात को कहती है भाई तू कमाल की बात करता है, मैं अपने सारे के सारे सीक्रेट्स पहले तुझे आकर के बताती हूँ, भला डैडी को मैं कहाँ और क्यों बताऊंगी। तो तू ही तो मेरा भाई है जिससे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ।
तो जियो बोलता है तेरी बकवास पर मुझे 1% भी भरोसा नहीं है। तो फिर भी जो पूछता है, अच्छा तू मिली थी उससे, चलो बताना कहाँ और कैसे मिली। तो सोफी अपना वो जाल बुनना शुरू करती है कि भाई तो मैं रॉयस विंडो में खड़ी हुई थी व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी। तो सोफी कहती है कि भाई जब मैं रॉयस विंडो में कपड़ों को देख रही थी तो तभी कोई मेरे ठीक बगल में आकर के खड़ा हो गया, और जब मैंने उसको देखा तो मैं तो मारे खुशी के हैरान परेशान हो गई। भाई ये और कोई नहीं, डैनी कैसी था, वही आयरिश फुटबॉलर जिसके आप डाई हार्ड फैन हो। इतना सुनती जियो पूछता है अच्छा तो उसको मिली थी, देखा था, जरा बताना कैसा दिखाई देता है। तो सोफी जानती थी उसका भाई ये पूछेगा कि दिखाई कैसा देता है, लुक्स कैसे है, बात कैसे करता है, और भी बहुत सारी डिटेल्स सोफी ने निकाली थी। लेकिन हर एक डिटेल का इस्तेमाल सोफी वक्त आने पर करेगी और वो करती भी है। तो जब उसके भाई ने पूछा कि अच्छा बता डैनी केसी से अगर तू मिली है तो जरा बताओ दिखाई कैसा देता है, मतलब किस तरह का है उसका लुक्स। तो सोफी बोलती भाई कैसा दिखाई देता है, जैसा दिखाई देना चाहिए वैसा ही दिखता है जैसा हम देखते हैं उसको। तो जियो मतलब कुछ तो उसकी स्पेसिफिक बात बताओ ताकि मुझे विश्वास हो कि तुम सच में उससे मिल के आई हो। तो सोफी बोलती है भाई उसकी हरी हरी आंखें हैं, बड़ी प्यारी बड़ी मासूम सी आंखें हैं, और वो उतना लंबा नहीं है जितना हमको ग्राउंड में दिखा देता है। फिर वो सोचने लगी क्या उसे वो बात बता देनी चाहिए। एक्चुअली डैनी कैसी के दांतों के बीच में गैप दिखाई देते थे जब वो हंसता था, लेकिन अभी तो पहला ही उसने पत्ता फेंका है, और पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर वो उसके बहुत ही डाई हार्ड फैन को उसकी कोई कमी बता दे तो हो सकता है मामला उल्टा पड़ जाए। तो सोफी ने जो है हंसते समय डैनी कैसी के दांतों में जो गैप दिखाई देते थे उसके बारे में जिक्र नहीं किया। तो इस समय जो है सोफी के डैडी नहा धो करके आ गए थे, उनका चेहरा उनकी बाहें चमक रही थी, उनके शरीर से साबुन की खुशबू आ रही थी। उन्होंने टीवी ऑन किया और जो उसका छोटा भाई डेरेक था उस डेरेक के जो जूते को उन्होंने चेयर से सोफा पर फेंका और उसके बाद एक ग्रंट के साथ वो बैठ गए। तो जियोफ सीधा डैडी के पास आता है और बोलता है डैडी आपने सुना कि आपकी बेटी ये दावा कर रही है कि वो जो है फुटबॉलर डैनी कैसी से मिली है। तो इतना सुनते ही जो सोफी है वो छटपटा गई कि ये तो मैंने भाई को अपना सीक्रेट बताया था, और उस समय वो टेबल के पास ही खड़ी हुई थी, वो छटपटा गई। और जब ये बात सोफी के डैडी ने सुनी तो वो बड़े ही डिस्गस्टिंग वे में सोफी को देखते हैं और बोलते हैं ये लो फिर तुम्हारी वाइल्ड स्टोरीज चालू हो गई। तो बोलता है जो नहीं डैडी इसने बताया कि सच में मिली है ये उससे। तो इतना सुन करके डैडी बोलते हैं हाँ 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 भाई एक बार मैं भी किसी आदमी को जानता था जो ये दावा करता था कि सब वो टॉम फिनी से मिला है। और ये बात सोफी के डैडी ने टीवी की तरफ देखते हुए कही बिना ध्यान दिए सोफी की तरफ, लेकिन ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। तो जो बोलता है हाँ डैड आपने बताया था कि कोई था व्यक्ति जो टॉम फिनी को जानने का दावा करता है। तो इतना सुनते ही जो है सोफी मैदान में कूद पड़ी और सोफी बोलती है बोले डैड केसी जो है एक दिन उस महान लेगेसी को शख्सियत को पा लेगा, तो वो सबसे बेस्ट है ये मैं जानती हूँ। तो इतना सुनते ही डैडी बोलते हैं हाँ 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 अगर वो अपने आप को कंट्रोल करे, अगर वो अपने अंदर घमंड ना आने दे और अपना ठीक से ध्यान रखे, कोच उसका ठीक से ध्यान रखे, क्योंकि आज के समय में खेल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेम्पटेशंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं जो खिलाड़ियों के करियर को बर्बाद कर देते हैं। तो अगर उन सब के चक्करों में ना पड़े तो वो बहुत ही लेजेंडरी फुटबॉलर बन सकता है। तो इतना सुनते ही सोफी ने कहा डैड आप उसकी फिक्र ना करें, वो सबसे बेस्ट खिलाड़ी है और इस समय वो बेस्ट टीम के साथ ही खेल रहा है कंट्री की। तो इतना सुनते ही डैडी बोलते हैं वो अभी काफ़ी छोटा है। तो इतना सुनते ही सोफी बोली मेरे से तो बड़ा है डैडी। तो डैडी बोलते हैं कि हाँ हाँ तेरे से तो बड़ा है, लेकिन फर्स्ट क्लास टीम में खेलने के लिहाज से तो काफ़ी छोटा है वो। तो सोफी बोलती है डैड
आप उसकी काबिलियत को लेकर के आर्गुमेंट नहीं कर सकते। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ और भाई भी जानता है कि उसमें कितनी ज़बरदस्त काबिलियत है एज अ फुटबॉलर। और एक चीज़ और बता दूँ डैडी, उसने मुझे कहा है कि वो इस शहर में अपनी एक दुकान खोलने वाला है। और जब सोफी ने ये बात कही टेबल से ही, तो डैडी ने जो है फिर से डिस्गस्ट से उसको देखा। बोले तूने ये कहाँ सुन लिया कि शहर में वो जो है अपनी एक दुकान खोलने वाला है? तो सोफी बोली कहाँ सुना डैडी, उसने खुद मुझे अपने मुंह से ये बात बताई। इतना सुनते ही उसके पिताजी बड़बड़ाने लगते हैं कुछ इनऑडिबल वे में जो सुनाई नहीं देता, और वो अपनी चेयर पर वापस से जो है बैठ जाते हैं। लो फिर से तुम्हारी ये वाइल्ड स्टोरी चालू हो गई। तो जो बोलता नहीं डैड, ये दावा कर रही है कि ये उससे आर्केड में मिली थी और उसने ये भी बताया कि ये सब हुआ कैसे था। इतना सुनते ही जो डैडी है वो सीधा सीधा वॉर्न करते हैं सोफी को। बोले छोरी सुधर जा, मैंने तेरे को 100 दफे समझाया है। बड़े गुस्से में बात करे डैडी कि सुधर जा लड़की, मैंने तुम्हें 100 दफे कहा है ये फालतू के ये झूठ, ये फालतू का रायता फैलाना बंद कर दे, वरना एक दिन तेरी वजह से कोई तेरा घर वाला या तेरे कोई फैमिली मेंबर या तू खुद किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएगी। ध्यान रखना, अभी भी वक्त है, सही रास्ते पर आ जा। तो जो बोलता है नहीं डैडी, ये तो दावा कर रही है कि सच में डैनी कैसी से मिली है। तो वो पूछती है भाई को, भाई बताओ ना मैं डैनी से मिली हूँ। तो इतना सुनते ही डैडी बोलते हैं तेरा भाई अगर तुझ पर विश्वास भी करना चाहे तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि तू विश्वास करने लायक आइटम है ही नहीं। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के इवेंट्स को और डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।